नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो सुर्खियों में तो रही, पर उसकी असली वजह क्या थी, ये समझते हैं। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए चलिए शुरुआत किसी एयरलाइन की बैलेंस शीट से नहीं, बल्कि एक परिवार की शादी से करते हैं। एक ऐसी शादी जहां सारी उम्मीदें देखते ही देखते मायूसी में बदल गईं। ये कहानी है सौबिक मजूमदार जैसे हजारों लोगों की। सोचिए, अपने भाई की शादी के लिए महीनों पहले टिकट बुक की ताकि कोई दिक्कत न हो, और फिर ऐन मौके पर उसी टिकट ने सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी। मतलब हालात ऐसे हो गए थे कि लोग फ्लाइट लेट होने की खबर से परेशान नहीं, बल्कि शुक्र मना रहे थे, कम से कम फ्लाइट कैंसिल तो नहीं हुई। बस ये ही उम्मीद बची थी। तो ये सिर्फ एक या दो लोगों की परेशानी नहीं थी। अब देखते हैं कि कैसे ये छोटी छोटी दिक्कतें एक साथ मिलकर एक पूरे देश के लिए ट्रैवल का संकट बन गईं। और जब ये संकट अपने पीक पर था तो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो हर दिन 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर रही थी। आप सोच सकते हैं कि एयरपोर्ट्स पर क्या हाल हुआ होगा। पूरी तरह से अफरा तफरी। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा देश के सबसे बड़े ट्रैवल हब्स पर। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद। जब इन शहरों से सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हुईं तो इसका असर एक लहर की तरह पूरे देश के ट्रैवल नेटवर्क पर पड़ा। सब कुछ ठप सा हो गया। और ये जो आंकड़े हैं, ये कहानी बताते हैं एक ऐसी एयरलाइन की जो अपनी ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए मशहूर थी। और फिर कुछ ही दिनों के अंदर देखिए कैसे उनका पूरा ऑपरेशनल सिस्टम ही चरमरा गया। मंगलवार को 35% और गुरुवार आते आते सिर्फ 8.5%। ये एक फ्री फॉल था। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या? अचानक ऐसा क्या बदल गया कि सब कुछ बिखर गया? और इसका जवाब किसी प्लेन के तकनीकी खराबी में नहीं है, बल्कि इसका जवाब छिपा है कुछ नए नियमों में, जो असल में तो फ्लाइंग को और सुरक्षित बनाने के लिए लाए गए थे। ये नियम है FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। सीधा सा मतलब है ये पक्का करना कि पायलट थके हुए न हों, उन्हें पूरा आराम मिले। आप देखिए, कागज पर तो ये बदलाव बहुत सीधे साधे लगते हैं। हफ्ते में आराम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया। रात में लैंडिंग्स 6 से घटाकर 2 कर दी। लेकिन एक ऐसी एयरलाइन के लिए जो मिनट टू मिनट की एफिशिएंसी पर चलती है, इन छोटे बदलावों ने उनके पूरे क्रू मैनेजमेंट का गणित ही बिगाड़ दिया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। इंडिगो के ही स्टाफ की तरफ से एक ओपन लेटर सामने आया और उसमें कहा गया कि ये जो भी हुआ वो सिर्फ नए नियमों की वजह से नहीं हुआ, ये एक प्लानिंग की नाकामी थी। एक ऐसी नाकामी जिसका अंदाजा पहले से था। और इस पूरे संकट में ना सिर्फ इंडिगो की नहीं, बल्कि इंडियन एविएशन की एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या को सामने ला दिया। देखिए, आज भारत के घरेलू हवाई सफर में करीब 64% हिस्सा अकेले इंडिगो का है। इसका मतलब यह है कि जब इंडिगो को कोई दिक्कत होती है तो वो सिर्फ एक एयरलाइन की दिक्कत नहीं रह जाती, वो पूरे देश के ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत बन जाती है। और इंडिगो इतनी बड़ी बनी कैसे? क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक उसके कॉम्पिटिटर्स मैदान छोड़ते गए। किंगफिशर, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, ये लिस्ट काफी लंबी है। नतीजा ये हुआ कि मार्केट में मुकाबला करने वाले बहुत कम बचे। तो आखिर में इस पूरे केओस का, इस अफरा तफरी का असली असर क्या हुआ? यात्रियों ने और खुद एयरलाइन ने इसकी क्या कीमत चुकाई? जिन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई, उनकी जेब पर तो मानो डाका पड़ गया। दूसरी एयरलाइंस के आखिरी मिनट के टिकटों की कीमतें 10 गुना तक बढ़ गईं। सोचिए, कुछ टिकट तो 90,000 रुपए तक के बिके। और इसका नतीजा बहुत तेजी से सामने आया। सरकार को दखल देना पड़ा, किरायों पर लगाम लगानी पड़ी। इंडिगो को मार्केट में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात, हजारों लोगों की शादियां, जरूरी काम और यहां तक कि अंतिम संस्कार भी छूट गए। लोगों का देश की सबसे बड़ी एयरलाइन पर से भरोसा हिल गया। आखिर में इस पूरे संकट ने हम सबको एक बहुत कड़ा सबक सिखाया कि एविएशन में सबसे महंगी सीट बिजनेस क्लास या प्रीमियम इकोनॉमी नहीं होती। सबसे महंगी चीज होती है निश्चितता। ये भरोसा कि आपकी फ्लाइट उड़ेगी।